नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी इंडिया न्यूज। मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, बता दें अभी 15 दिन की बात है, नागा बाबा से हमने एक वीडियो डाला था, आपने उस पर प्यार दुलार बहुत दिया था, 1 मिलियन क्रॉस हो गया था। आज हम फिर उन्हीं के पास में आए हैं। बाबा जी देख सकते हैं यहाँ पे तख्ता जल रहा है, उसके सामने बैठे हैं और बहुत से लोग आ रहे हैं इनसे आशीर्वाद लेने के लिए। चलिए हम बाबा जी से बात करते हैं। जय श्री राम बाबा जी। जय श्री राम। जय श्री कैसे राम। हैं आप? श्री राधे राधे। बढ़िया हैं, आशीर्वाद दे दीजिए हमें। जय गजानन भगवान सद्बुद्धि देवे। जय भाई, थोड़ा और कैमरा में थोड़ा और पास आ जाइए। उज्जवल हो। महाराज जी, हमने 10 या 15 दिन पहले हमने आपका एक वीडियो डाला था। आपके आशीर्वाद से 1 मिलियन क्रॉस हो गया था। अच्छा, ये आपका ही आशीर्वाद है। ये सब गजानन भगवान की। उसमें आप ये बोले थे, सिर्फ मैंने इतना पूछा था, बाबा जी आपको ठंडी नहीं लगती? आप हंस दिए थे। आप बोले थे कि नहीं भाई, ठंडी क्यों नहीं लगती, हम भी तो इंसान हैं। हाँ। तो कैसा चल रहा है अभी बाबा जी? अभी महाराज जी ठीक है, प्रभु की कृपा से खुशी हमें भी आ रही है। आप वीडियो बनाने आते हो, लाइक खुशी जताते हो तो हमें खुशी होती है। एक खुशी हमारे गजानन भगवान ऐसा बना देवे कि एक धर्ममय बन जाए। इसके आगे और मति गति अगर मुझे देंगे तो सुचारू रूप से। महाराज जी थोड़ा यहाँ पे आ सकते हैं? नहीं, ये बिस्तर पे नहीं आ सकते ना, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। महाराज जी, आप हमें पहचान लिए, हमें बहुत खुशी हुई अंदर से। जी बहुत बढ़िया, हमें आपसे मिलकर खुशी हुई कि आखिर हमें आप जो है वहाँ तक पहुँचाते हो, तो इसलिए हमें भी आपका सम्मान है, प्रेम से है और मर्यादाओं के सहित अच्छे सुविचारों के सहित उन्हें प्रस्तुत करते हैं। आगे गजानन भगवान अगर और मति गति किए होंगे तो आपके हित की और कर्म की, मान के चलो व्यवस्था की और आपके हित की जो है सोच करेंगे, कोशिश करेंगे सभी धर्म प्रेमियों से कि हम भी एक सनातन धर्म प्रेमी में राष्ट्र का एक हिस्सा लें। हाँ, भंडारा जाने वाले जा सकते हैं। हम धूना में बैठे हैं, प्रभु का भजन कर रहे हैं। महाराज जी, देश विदेश से यहाँ पे पवित्र स्थान पे आने स्नान करने के लिए क्या कहना चाहते हैं उस पे जो भी? आशीर्वाद। महाराज जी, विदेशों से आदमी आ रहे हैं यहाँ पे पावन पवित्र धरती पे, क्या कहना चाहते हैं उन विदेशियों? जो देश विदेश के भी आ रहे हैं, जितने एक अद्भुत सम्मेलन है, एक अद्भुत आकर्षण है। अद्भुत आकर्षण है क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलान है। सनातन धर्म की ध्वजा यहाँ टंगी हुई है। तो जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वैसे तो आत्मा सभी की सनातन धर्म की है। आत्मा परमात्मा तो सभी की आत्मा परमात्मा का ही अंत है। लेकिन जिन को ये स्मृति है सनातन धर्म के बारे में, सद्विचार के बारे में, महाकुंभ और अपने परिवार के बारे में, सनातन परिवार की अनुभूति है, थोड़ा थोड़ा स्मृति बची हुई है, वही लोग यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। क्या बात है विदेश तो क्यों या कोई भी हो, ये हमारी मति गति और समझ की है। जिनकी स्थिति हो देश से विदेश से आएंगे, इसमें कोई नहीं। जिसकी मति गति सनातन धर्म से परिपक्व है और थोड़ी भी है, वो देश से और विदेश से ये परिवार के रूप में एक चुंबकीय आकर्षण है, महाकुंभ, जो हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलान होता है। जितनी भी हमें अगर थोड़ी सी भी धर्ममय है, थोड़ी सी भी भक्ति है, तो कुंभ मेला उसे अपने तरफ खींच लेगा। ये एक चुंबक है, महाकुंभ, श्रद्धा भक्तिपूर्ण सनातनी परिवार। तो इसलिए ये हमारा सनातनी चुंबक है, जो सभी श्रद्धालु भक्तों को, भाव भक्ति वालों को अपनी तरफ ऑटोमेटिक खींच लेगा और वो सब कुछ छोड़ करके यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। फिर चाहे देश का हो या विदेश का हो, ये हमारे नहीं, हमारी आत्मा का मिलान है। महाराज जी, आप चश्मा लगाए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। चश्मा लगाया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। बहुत बढ़िया। ये जो है धूना के लिए लगाया हूँ, तो ये प्रभु की कृपा हो जाती है। जब होता है तो अच्छा लगता है। मुझे भी आँख से बचीवन है, मुझे तो इसका फ़ायदा मिलता है, आपको दर्शन का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि चश्मा मुझे खुद तो नहीं देखता मैं। चश्मा लगा है, आँखी को सेहत बचाने के लिए धुआं लगता है। महाराज जी, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर उसमें कोई गलती हो तो हमसे आप क्षमा प्रार्थी हैं। महाराज जी, नागा साधु बनना आसान है या कठिन है? नागा साधु बनना आसान भी है और कठिन भी है। अगर प्रभु की कृपा है और आत्मा सनातनी धर्म से को स्मृति है
और कुछ उसमें पुरानी हमारे संस्कारों की छवि है। तो बिल्कुल आसान है, आप धीरे 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 वहाँ तक पहुँच जाओगे। क्योंकि गीता में कहा गया है भगवान ने कि जो पूर्ण कर्म करने वाला होता है, बीच में मान के चलो वो हो गया, तो पूर्व जन्मों में जब दूसरा जन्म होता है तो वहीं से शुरू कर देता है। तो शायद अगर पूर्व जन्म का अधिक बचा रहा होगा तो वो वहीं से गाड़ी शुरू होगी। मतलब कि सनातन धर्म की भक्ति भाव की थोड़ा स्मृति याददाश्त हमारे सनातनी पुरानी है, जन्मों की है। तो अवश्य धीरे धीरे हम इस जन्म में तात्पर हो जाएंगे। हैं, ऐसा कुछ रहस्य होता है। तो या तो पुराने जन्मों का संस्कार होता है तो चुन लेता है, या तो परमात्मा की कृपा होती है तो हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ है, पुण्य के प्रताप से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। क्या बात है महाराज जी। प्रथम स्नान में जब आप जब स्नान करने गए थे तब उस समय ठंड लग रही थी कि नहीं? नहीं आपको ठंडी लगी, हमारे दो शिष्यों को भी ठंडी लगी। तो फिर वो कहे, मैं कहूँ नहीं ये ठंड नहीं है, ये हमारा जो है आत्मिक देश और ये जो अपने अंदर है न नकारात्मक सोचें, नकारात्मक कर्म, तो जो धर्म से विपरीत सोचें हैं जो विचलित करती हैं हमें सनातन परिवार से मिलने से, जो भिन्नता करती हैं, तो वो जो है यहाँ देख करके भक्ति है नष्ट होती है। ऐसा कुछ होता है कि यहाँ परमात्मा और आत्मा का मिलान है। तो जब हम पूर्ण क्षेत्र तीर्थ में यहाँ प्रवेश करते हैं तो आप समझिए कि जब हम कोई साधारण व्यक्ति के पास जाते हैं तो वहाँ कितना उसमें व्यवस्था होती है मिलने के लिए। जब कोई तीर्थ महत्वपूर्ण तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ कितनी व्यवस्था होती है। तो ये हमारे सर्व तीर्थों से का राजा प्रयागराज है, सब तीर्थों के राजा प्रयागराज जी का क्षेत्र है। उन्होंने अपने उसमें राज व्यवस्था में प्रयागराज में कितनी व्यवस्था है। यहाँ आप ताप पाप शासन 4 कोस पहले से ही 1 किलोमीटर पहले से ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, ताकि कोस भी आत्मा का जो है सही सदुपयोग आ सके। वहाँ नकारात्मक आत्माएं सोच परमात्माएं अगर थोड़ा बचा है तो निकल जाती हैं, और अगर अधिक है तो घर में सीमित रह जाता है, यहाँ आ ही नहीं पाता है। तो जो हम यहाँ आ रहे हैं वहाँ से अपना सब कुछ भुला करके, तो इसे भी सहन करने की शक्ति रखें, क्योंकि ये भी ठंड हमें परमात्मा से मिलने में विचलित कर दे रही है। तो उसका सामना करिए हैं। तो ये होता है, नहीं परमात्मा से जब संलग्न होता है तो शीत गर्मी की कोई बात नहीं होती है। लेकिन ये वास्तविक लौकिक और परलौकिक जीवन है। आम आदमी और साधना वाले व्यक्ति से अंतर होता है, सिर्फ इतना अंतर होता है आगे पीछे का, कोई कम है कोई ज़्यादा है। तो जितना आपका कोशिश लगाव है उतना है। अगर ठंड तक सीमित है तो हो जाएगी, नहीं इससे अगर समाधि का ज्ञान है तो समाधिस्थ हो जाओगे, तो मिलन का ज्ञान है तो परमात्मा में विलीन हो जाओगे। तो ऐसी स्थिति के अनुसार ही हमें सुख दुख का अनुभूति होती है। तो स्थिति को आगे बढ़ाएं, और जो भी है, क्योंकि शरीर फूल से भी कोमल पत्थर से भी कड़क है, थोड़ा और कड़क ढालने की, क्योंकि फूल की कीमत थोड़ी देर है, पत्थर काफ़ी वर्षों तक पड़ा रहता है, मजबूत होता है। तो जितना हम परिश्रम शरीर से संघर्ष करेंगे, आचरण व्यवहार करेंगे, सद्विचार बनाएंगे, धर्म कर्म करेंगे, यही हमें मजबूत जीवन बना देंगे राजे। अगर फूल की तरह हम उसका दूसरा उपयोग करेंगे तो फूल की ज़िंदगी 4 मिनट की होती है, हम मुरझा जाएंगे। तो ऐशो आराम और भोग विलास संसारी के फूल हैं हमारे, जो संसारिक भोग विलास कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि आपके फूल हैं। ऐसा करोगे तो शरीर तुम्हारा फूलमय बन जाएगा, और 4 दिन में विकारमय युक्त होकर के आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अगर इसी शरीर को संघर्ष करके कठोरमय बनाएंगे तो किया दिया संस्कार वो अमर हो सकता है, उससे आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है और देश का उद्धार हो सकता है। तो इसलिए फूल शरीर को पत्थर रूपी कड़क बनाइए, और विषय विकार रूपी फूल मत बनाइए कि उसमें ठंड लगे और मान के चलो ऐसा प्रतीत हो गए हमें। क्या बात है दोस्तों, देख सकते हैं महाराज जी हमें बोलने का मौका 1 मिनट की नहीं दे रहे हैं, अपने आप से बोलते जा रहे हैं। आप लोग बहुत प्यार दुलार दिया था, अगले वीडियो में 1 मिलियन क्रॉस कर दिया था, इन्हीं का हमने वीडियो लिया था। इस वीडियो को भी प्यार दुलार दीजिएगा। बाबा जी कहा जाता है जैसे नागा साधु हो या संत महात्मा हो कि सनातन धर्म इन्हीं से स्टार्ट होता है, इन्हीं से सब कुछ होता है। नहीं, हमसे नहीं स्टार्ट होता है।
मान के चलो ये तो स्टार्ट हो चुका है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने निर्मित किया था 559 ईस्वी में। तो अभी हमें कैसे कह दे कि हम किए, हमारे दादा किए, परदादा किए 559 ईस्वी में। 500 ईस्वी में जो हुए, तो हम धर्म के मान के चलो अनुसरण वाले हैं, उनका आचरण करने वाले और मर्यादा पर बांधे। महाराज जी, हमारा ये कहना था कि जब तक संत महात्मा है तब तक हमारा सनातन धर्म है। हाँ, ये ऋषि मुनियों की ही मान के चलो। अगर गोत्र पूछा जाता है तो गोत्र बताना पड़ता है, तो वेद शास्त्र के हिसाब से जाते हैं अगर, तो ये जितने भी हैं सब ऋषि मुनियों की संतानें हैं। जब अपने वास्तविक दैत्य पर जाते हैं, तंत्री मंत्री गोत्र में जाते हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं और हमारा सनातन परिवार है, वेद धर्म कर्म पूजा पाठ हैं। तो इसीलिए ये ऋषियों मून है तो थंबा है और ऋषि मुनियों की संतानें हैं। आनंद होता है, होता रहेगा, और ये देश राष्ट्र और ये जीव ऋषि मुनि इसी तरह कल्याण करते रहेंगे, क्योंकि उनकी वसुंधरा है, तो उनकी इच्छा है। महाराज बता दे, महाकुंभ में दिव्य भव्य नागा साधु जैसे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे साधु संत जो भी आए हैं, दिव्य भव्य हो गया है, यहाँ महाकुंभ एकदम पवित्र हो गया है। क्या कहते हैं? तो महाकुंभ में खुशी मिलती है कि सबसे खुशी तो हम देखिए, जो जितने धर्मात्मा कर्मात्मा हैं यहाँ सर्व समर्पण भाव से कर देते हैं। अटूट से अटूट श्रद्धा किसकी भगत की है, कौन परमात्मा में विलीन हो रहा है, किसकी कम है, ये सब देख देख के अद्भुत आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। और आप भी अनुभव करिए कि जो कि हमारे तुम्हारे करने से बड़ा असाध्य है। इतना है कि अभी हम सोचे तो हमसे बड़े कितना हैं, उनसे बड़े कितने हैं, और एक दूसरे को देख करके हमारी क्या अनुभूति होती है और क्या वो मिलता है कि देखिए धर्म में एक से एक कितने राजा फ्री है। कोई बाबा चोटी के बल खड़ा है, कोई कैसे करा है। यानी संघर्ष धर्म के नाम पर घोर संकट और संघर्ष कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं और खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं, जिसे देखकर हमें बड़ा असंभव होता है और बड़ा आश्चर्य लगता है। क्या बात है महाराज जी, अब हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे पत्रकार भाई हैं, वो भी वीडियो बनाना चाहते हैं। आशीर्वाद दीजिए हमें, ताकि हमारा ये भी वीडियो वायरल जाए। आशीर्वाद दीजिए सर। जय गजानन। तो दोस्तों, वीडियो देख के कैसा लगा, जैन भाई, तो दोस्तों वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।